कहानी एक ऐसे गांव की है जो सैकड़ों वर्षों से अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव की खुशहाली के पीछे छिपा था एक गहरा और अजीब रहस्य। यह रहस्य जुड़ा था एक यक्षिणी से जो किसी समय गांव के हर कोने में चर्चा का विषय थी। से घिरा था। लोग मेहनती और ईमानदार थे। उनकी फसलें हमेशा भरपूर होती और हर घर में सुख शांति का वास था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस समृद्धि का कारण एक यक्षिणी थी जो गांव के पास स्थित घने जंगल में रहती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों की मान्यता थी कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में कोई अलौकिक शक्ति जागृत होती है। उन्होंने युवकों को चेतावनी दी थी कि उस रात जंगल में न जाएं। परंतु किसी ने कभी यह नहीं जाना कि ऐसा क्यों कहा जाता था। एक दिन गांव का एक साहसी युवक जिसका नाम अर्जुन था ने बुजुर्गों की बात को नजरअंदाज कर दिया। पूर्णिमा की रात को वह अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दोस्तों ने डर के कारण वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन अर्जुन अकेला आगे बढ़ता गया। जंगल के बीच में उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी जिसके लंबे बाल रात की काली चादर की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें चांद की तरह दमक रही थीं। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी स्वर्गीय शक्ति को देख रहा हो। वह स्त्री वास्तव में यक्षिणी थी। उसने अर्जुन को अपनी ओर बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? अर्जुन उसकी मोहक आवाज और सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। यक्षिणी ने उसे अपने जादुई लोक में ले जाया, जहां दोनों ने संबंध बनाया। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह एक सामान्य स्त्री नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। संबंध के बाद यक्षिणी ने अर्जुन को वरदान दिया। उसने कहा, तुम और तुम्हारा गांव हमेशा समृद्ध रहेंगे, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे। यदि तुमने यह रहस्य उजागर किया तो तुम्हारा गांव विनाश का सामना करेगा। अर्जुन ने शर्त मान ली और गांव लौट आया। उसकी जिंदगी बदल गई। वह हर काम में सफल होने लगा और उसकी खुशहाली गांव में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन धीरे धीरे गांव के अन्य युवकों ने भी अर्जुन का अनुसरण करना शुरू कर दिया। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई जंगल की ओर खींचता चला जाता। वे लौटकर पहले जैसे नहीं रहते थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर एक विचित्र संतोष दिखाई देता था। गांव के बुजुर्गों को शक हुआ। उन्होंने अर्जुन से सवाल किया। अर्जुन ने यक्षिणी से किए गए वादे को तोड़ते हुए सच्चाई बता दी। जब यक्षिणी को यह पता चला कि अर्जुन ने उसकी शर्त तोड़ी है तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह गांव के बीच प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। अब मैं तुम्हारे गांव को उसी अंधकार में डाल दूंगी जहां से तुमने मुझे पाया था। उसने पूरा गांव शापित कर दिया। धीरे धीरे फसलें सूखने लगी, नदी का पानी कम हो गया और गांव की समृद्धि खत्म हो गई। अर्जुन सहित कई लोग गंभीर बीमारियों से मर गए। कहते हैं आज भी पूरा गांव वीरान पड़ा है। लोग दावा करते हैं कि पूर्णिमा की रात को जंगल से किसी स्त्री की हंसी सुनाई देती है। कुछ साहसी लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में गए, लेकिन वे लौटकर कभी वापस नहीं आए।